गाइस, हाय एवरीवन, 10th क्लास स्टूडेंट्स। बात करने वाले हैं हम आज किस चीज़ की। हम बात करेंगे हेनरी मोसले की। ये कौन है? मेरा पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं है ना। ये कौन है? ये एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके का पोजीशन दिया अपनी टेबल में, जिस टेबल का नाम था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस, हेनरी मोसले। इन्होंने कहा कि अगर आपको किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना है, सो यू जस्ट नीड वन थिंग, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एंड दैट्स व्हाई ही गेव अ लॉ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, which states that, जो स्टेट करता है कि the periodic function of every element depends on its atomic number, depend on its atomic number। जी हाँ, ये बताया था किसने? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने। The properties of an element are dependent on its atomic number। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एनसीईआरटी की बुक में दिखाया हमें। इन्होंने पेज नंबर 86 की मदद से हमें शो किया, और इन्होंने एक टेबल बनाई जिसका नाम था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसकी पिक्चर हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में शुभम देख सकते हैं। हियर इट इज, दिस इज द टेबल। आप इस टेबल में दो चीजें देखेंगे। पहला, वर्टिकल कॉलम्स क्या होते हैं? वो ऐसे, दीज आर कॉलम्स। दूसरा, हॉरिजॉन्टल रोज। रोज ऐसे होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को रोज एंड कॉलम्स में बांटा। हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को इन्होंने कहा ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहा पीरियड। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। रिमेंबर दैट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने अपनी टेबल में यू रोज कॉल्ड पीरियड, राइट, कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जब आप एनसीईआरटी की बुक लेकर अपने साथ बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि जब हम एटॉमिक नंबर की बात ही कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या दिखेगा। दिस इज द थिंग। ये देखिए, अगर आप यूं देखेंगे ऐसे, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आप कहां जा रहे हैं? when you move from left to right in period, जब आप देखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं पीरियड के अंदर, है ना, लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं। एटॉमिक नंबर will increase, due to which number of electrons and protons will also increase, as a result of which nuclear attraction, क्या होता है? पढ़ा है ना हमने,
न्यूक्लियर अट्रैक्शन वाली वीडियो में, ड्यू टू विच न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज द थिंग कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगेन आई विल ट्राई टू शो यू, दोबारा मैं एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूं, आपको जो हमने पढ़ा उसको समझाने की कोशिश करता हूं। लुक एट इट अगेन, दिस इज द पीरियोडिक टेबल। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे आप देखेंगे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, बढ़ता जा रहा है एटॉमिक नंबर, इंक्रीज हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जितना एक एटम में उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बढ़ने से पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ गया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। याद है ना न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? और जब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो लूज करना मुश्किल, गेन करना आसान हो जाता है। डोंट फॉरगेट इट, करेक्ट? तो ये है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। नाउ व्हाट वी विल सी, व्हाट विल हैपन इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन व्हेन वी गोज। जब हम चलेंगे, कहां चलेंगे? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाएंगे कहां पर? ग्रुप के अंदर। अब आप कहोगे भैया ग्रुप में टॉप टू बॉटम कैसे? चलो अगेन मैं आपको कुछ दिखाता हूं, देखो, हियर इट इज, दिस इज ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 to 12 is out of syllabus as per 10th class, 13th, 14th, 15th, 16th, 17, 18। क्या हो रहा है देखो, 1, 3, 11, 19, क्या हुआ दिखाता हूं कुछ आपको, एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, 2, 1, 2, 8, 1, 2, 8, 8, 1। तो जब आप टॉप टू जो बॉटम जाते हैं, व्हेन वी गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, ग्रुप के अंदर जब आप टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाएंगे तो व्हाट विल हैपन? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। क्या बढ़ते जाएगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? घटता चला जाएगा। रिमेंबर दैट। ऊपर से नीचे जाएंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन घट जाएगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन घटने से क्या होगा? लूजिंग करना इजी, गेनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। लूजिंग करना आसान, गेन करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? वाई दिखाऊं? एज न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस, देयरफॉर, इंग्लिश में लिखूं क्योंकि मैथ्स नहीं है, देयरफॉर लूजिंग पावर इंक्रीजेस और गेनिंग पावर डिक्रीजेस। ठीक है, यहां भी लिखूं, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन इंक्रीजेस, देयरफॉर समझाना जरूरी है, लूजिंग पावर डिक्रीज होगी।
gaining power, increases. Got it? So remember that कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे ग्रुप में और लेफ्ट टू जाएंगे पीरियड में. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप यू रिमेंबर, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ग्रुप और पीरियड बताना है, सो यू मस्ट हैव टू लर्न how to write down the electronic configuration of an atom of a particular element. कैसे सिखाता हूं. जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी वो उस एलिमेंट का पीरियड है. अगर उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन 2 शेल में आए तो वो सेकेंड पीरियड का है, 3 में आए तो वो थर्ड शेल का है, 4 में आए तो वो फोर्थ पीरियड का है. तो दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ शेल्स. द नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट. सिंपल. एंड व्हाट अबाउट द ग्रुप? अगर आपको किसी एलिमेंट का ग्रुप मेंशन करना है, व्हाट यू नीड टू सी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 तो फर्स्ट ग्रुप का है. और जितने भी एलिमेंट जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिस फैमिली इज कॉल्ड एल्कली फैमिली, एल्कलाई फैमिली. करेक्ट. सेकेंड, अगर किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 17th ग्रुप का है. दैट बिलोंग्स टू हेलोजन फैमिली. रिमेंबर दैट. और अगर किसी एलिमेंट की वैलेंसी 0 है तो नीदर गेन नॉर लूज. ना तो वो देगा ना वो देगा, ना वो लेगा ना वो देगा, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट कंप्लीट है. इट्स वैलेंसी इज 0 अंडर. इट्स कॉल्ड जीरो वैलेंसी ग्रुप और कॉल्ड नोबल गैस और कॉल्ड इनर्ट गैस. गैसेस विच आर प्रेजेंट इन वेरी लेस कंसंट्रेशन in our atmosphere. Alright? तो ग्रुप कैसे बताएंगे? लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन से. 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 to 12 गड्ढा, डिप्रेशन, आउट ऑफ सिलेबस. 3 है 13, 4 है 14, 5 है 15, 6 है 16, 7, 17, 8, 18. Alright? और पीरियड बताने के लिए पता होनी चाहिए नंबर ऑफ शेल्स. जितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी उतना उस एलिमेंट का क्या होगा, पीरियड. और अगर आपको स्टडी करनी है रोज की यानी कि पीरियड की, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और रिमेंबर दैट जब लेफ्ट राइट जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, लिखवाया. और जब आप जाएंगे टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स. रिमेंबर दैट नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी. शेल के बढ़ने से क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा. क्लियर? सो दिस इज हाउ, व्हाट इज ग्रुप, व्हाट इज पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. करेक्ट? होप सो कि आपको ये समझ आया. अगले वीडियो बात करेंगी हम बात करेंगे 4 ट्रेंड्स की. How metallic character varies across the group, how metallic character varies across the period, एक वीडियो. नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी एंड एटॉमिक साइज. होप सो कि आपको ये क्लियर है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन लव यू बेटा. बाय बाय एरिटियंस. बाय, सी यू.